नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हैवी ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होने के कारण, उसके साइन सिम्टम्स और उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्थी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी महिला को लगातार पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड आता है तो उसे हैवी पीरियड्स या फिर मेनोरेजिया भी कहते हैं। आमतौर पर 4 से 5 दिनों के दौरान 30 से 40 ml तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग 80 ml यानी कि 80 मिलीलीटर से अधिक हो तो मेडिकल लैंग्वेज में इसे मेनोरेजिया कहते हैं। हैवी ब्लीडिंग और लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग होने पर यूट्रस में दिक्कत होती है और रोजाना के कार्यों में यानी कि कामकाज करने में लेडीज़ को दिक्कत होती है। हैवी ब्लीडिंग होने पर लेडीज़ को अनीमिया भी हो सकता है और जिससे कि वह कमजोरी महसूस करती है। अब हम उसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। लेडीज़ को थकान होना, पूरा बॉडी एक होना, पीरियड्स के दौरान 1 वीक से ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होती है तो उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होती है और लेडीज़ अपने आप में कमज़ोर महसूस करती हैं। पैरों में दर्द भी होता है, कभी उसके सिर में दर्द होता है और रोजाना के कामकाज में भी मुश्किल आती है। खून के थक्के पड़ जाते हैं और वह महिला जो है एनीमिया से जो है ग्रसित भी हो जाती है। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। हार्मोन का इम्बैलेंस होना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस यूट्रस के लेयरने की क्रिया को नियंत्रित करता है जो कि पीरियड के दौरान रहती है, लेकिन अगर हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो ये लेयर ज़्यादा मात्रा में बहने लगती है और जिससे कि लेडीज़ को, महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। सेकेंड इसका कारण है ओवरी का शिथिल होना। जब बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है तब ओवरी से पीरियड के दौरान एग रिलीज नहीं होता है। इससे हार्मोन का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, इसका एक कारण यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है। यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के कारण लंबे समय तक जो है ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी मेनोरेजिया हो सकता है, यानी कि लेडीज़ को, महिलाओं को ज़्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में जटिलता, प्रेगनेंसी के दौरान हैवी ब्लीडिंग प्लेसेंटा को अपनी जगह से पर न होने के कारण भी हो सकती है। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है उसकी जो प्लेसेंटा है वो अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर हो, या फिर किसी को कैंसर भी हो सकता है। यूट्रस और सर्वाइकल कैंसर होने पर भी लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रग्स जैसे वारफेरिन और एनॉक्सापेरिन को लंबे समय तक लेने से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम इसके डायग्नोज के बारे में जानते हैं। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे कि एनीमिक जो अगर पेशेंट एनीमिया से पीड़ित है तो वह भी पता चल जाएगा, और उसका थायराइड भी टेस्ट करा सकते हैं। पैप टेस्ट, इसमें क्या होता है, सर्विक्स से सेल को इकट्ठा किया जाता है और इन्फेक्शन या स्वेलिंग की जांच की जाती है जो कि कैंसर के कारण होती है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी टेस्ट भी होता है इसका। यूट्रस के अंदर से टिश्यूज, यूट्रस के अंदर से जो है टिश्यूज़ के सैंपल लेने होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं यानी कि USG, यूट्रस की लेयर्स प्रॉब्लम को देखने के लिए हम USG कराते हैं। हिस्टेरोस्कोपी भी करवा सकते हैं। अब हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने पर शीशम के पत्तों का रस मिश्री मिलाकर लेने से ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है। आयुर्वेदिक औषधियों में मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और परवाल पिष्टी 10 ग्राम।
इन सभी औषधियों को इकट्ठा करके मिला करके इन सभी दवाइयों को मिलाकर हमें 60 पुड़ियाँ बनानी हैं और सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले या तो कोसुन जल यानी कि हल्का सा सुकोषण जल, ताज़ा जल या फिर शहद के साथ इसको ले सकते हैं। रक्त संपर्क वट्टी एक वट्टी सुबह शाम खाने के बाद लेनी चाहिए। स्त्री रसायन वट्टी 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद सुकोषण जल यानी कि गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। अशोकारिष्ट 4 चम्मच औषध और 4 चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद रोगी को सेवन करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।